हे गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप लोगों ने अपनी तैयारी, जिनका भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, नवंबर 23 के लिए स्टार्ट कर दी होगी। नहीं करिए तो गाइस एक एक दिन निकलता जा रहा है, कर दीजिए स्टार्ट, ठीक है। इस वीडियो में हमें आपसे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कमिट करने वाले हैं, और पता नहीं क्या बच्चे प्लानिंग करके चल रहे हैं, वो एक कॉमन मिस्टेक जो करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में पता है क्या प्लानिंग चल रही है, ठीक है। दो प्लानिंग में डिस्कस करूंगा। पहली प्लानिंग तो ये है कि हम इस अटेम्प्ट को ही स्किप कर देते हैं और May 24 न्यू कोर्स में अटेम्प्ट दे देंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि छोड़ो नवंबर 23, May 24 में चलते हैं, नए कोर्स में एग्जाम दे देंगे। देखो, या तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है या आप लोगों के पास बहुत पैसा है। पैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 6 महीने की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में निकालोगे तो 3 से 4 लाख रुपए बनती है। तो अगर आप लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत टाइम है, तो भाई साहब गरीबों में दान करो ना। वेस्ट क्यों कर रहे हो? माँ बाप के पैसों को उड़ा क्यों रहे हो? ठीक है, तो ये गलती मत करना कि आप May 24 में न्यू कोर्स में एग्जाम दोगे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। आपकी जो प्लानिंग है आप उस प्लानिंग पे स्ट्रिक्ट रहो। अगर आपने सिंगल ग्रुप की तैयारी करी है, नवंबर 23 के लिए सोच रहे हो कि मैं एक ग्रुप दूंगा तो एक दो, बोथ के लिए जा रहे हो तो बोथ दो। ये गलती मत करना कि मैंने जो पढ़ा है छोड़ छाड़ के सब चले जाऊंगा May 24 में, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि सर May 24 क्या बहुत आसान हो जाएगा? क्या 8 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट अगर हो भी गए हैं तो क्या बहुत आसान हो जाएगी? नहीं। May 24 तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि पेपर कैसा आने वाला है। पता नहीं क्या टफ लेवल सेट करते हैं ICI, MCQs वैसे ही आने वाले हैं, तो कुछ नहीं पता किसी को। हमें भी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो सर मुझे भी नहीं पता कि May 24 में पेपर कैसा आने वाला है। पेपर पैटर्न तक हमें नहीं पता, सिलेबस कंटेंट पता है बस, किस टाइप के MCQs होंगे, क्या होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो गाइस, इस बेवकूफ़ी में मत पड़ना। आपकी तैयारी जो है आप उसको करते चले जाओ, एक एक दिन कीमती होता है, और आप तो महीने खराब करने की बात कर रहे हो, तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। चुपचाप से जो आपका अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट पे आप स्टिक रहो और उस अटेम्प्ट पे आप अपना काम करो। नवंबर 23 में सिंगल देना सिंगल दो, बोथ देना बोथ दो, लेकिन नवंबर 23 के अटेम्प्ट को स्किप मत कर लेना। क्विट करने की हैबिट अपने अंदर मत डालो, प्लीज प्लीज मत डालो, वरना एक बार क्विट करने की हैबिट चली गई ना, एक बार डेफर करने की आदत डल गई ना आपके अंदर, वो जिंदगी भर यही आदत आपके अंदर डली रह गई। पहली गलती तो बच्चे ये करने वाले हैं। दूसरी गलती, बच्चे प्लानिंग करके चल रहे हैं। क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं कि सर ग्रुप वन एक काम करता हूं कि सर ग्रुप 1 तो मैं अपना क्लियर कर दूंगा, और ग्रुप 2 में एक काम करता हूं, मैं अपना ऑडिट एंड एफएमई को इसको कर लेता हूं एग्जेम्प्ट, इसमें ले आता हूं एग्जेम्पशन, और एडवांस अकाउंट्स एंड EIS SM इसको मैं पढ़ ही नहीं रहा, नॉट टू बी स्टडीड। देखो, अगर आप ये बेवकूफी कर रहे हो, ये अगेन बेवकूफी है। आपको क्या लगता है ICI छोड़ देगा क्या इस चीज को? नहीं। अगर ऐसे ही करना होता तो क्या ICI को नहीं पता ये चीज? ICI को भी पता है कि बच्चा यही प्लानिंग करेगा कि ऑडिट और FME को एग्जाम्प्ट कर दे और एडवांस अकाउंट्स EIS SM के पेपर में जाके बैठाएगा, बिना पढ़े ही उसका दोनों ग्रुप्स निकल जाएंगे। इतना आसान नहीं होने वाला। ICI जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्दी क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा। तो आप लोग भी सर चारों पेपर को प्रॉपर तवज्जो दो, अगर आप दूसरा ग्रुप भी देना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये उल्टी सीधी प्लानिंग के चक्कर में मत पड़ो, ये प्लानिंग आपको ले डूबेगी। इस समय जो बच्चे एडवांस अकाउंट्स और EIS SM पे ध्यान नहीं दे रहे ना, कि मैं नहीं पढ़ूंगा, इसकी कोई क्लास नहीं लगानी है, वगैरह 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 वगैरह, सर ये बेवकूफ़ी आपकी, ये बेवकूफ़ी आपकी। नॉर्मल तरीके से ग्रुप 2 को पढ़ते चले जाओ। आपको लगता है कि भाई ये छूट जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं छूटेगा। बाकी ICI क्या डिसीजन लेता है आई कांट से, लेकिन नहीं छूटेगा तो आप अपनी प्रॉपर तैयारी करके चलो। ICI जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आप अपना ग्रुप 1 क्लियर करो। ग्रुप 2 भी अगर आप कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो, या तो मत ही करो उसे, या तो आप उसको तैयारी मत करो। नहीं तैयार करोगे तो फिर ऑब्वियसली आपको नवंबर 20 जो आपका May 24 है उसमें आपको ग्रुप 2 में वही आपके जो 3 पेपर बचते हैं, आपका जो आपका FM हो जाएगा, कॉस्टिंग तो फिर देना नहीं पड़ेगा, FM हो जाएगा, और आपका एडवांस अपना ऑडिट हो जाएगा। ये आपको एडवांस और अपना ऑडिट और FM का ही पेपर देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ये प्लानिंग है कि मैं ग्रुप 1 को नवंबर 23 में क्लियर कर लेता हूँ और ग्रुप 2 भी दे ही नहीं रहा, नए कोर्स में दूंगा, तो नए कोर्स में फिर आपको ऑडिट और FM देना पड़ेगा, सिर्फ ये देना पड़ेगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो मैं भी आपको अलाउ करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लानिंग अगर आप करके चलोगे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि मैं
ग्रुप 2 में ऑडिट और एफएम को एग्जाम्प्ट कर लेता हूँ। और क्या एग्जाम्पशन लाना आपको लगता है कि बहुत आसान है? दो पेपर में एग्जाम्पशन लाना बहुत आसान है? अरे बच्चों की तो एक भी पेपर में एग्जाम्पशन नहीं आती। 50-50, 55-55 नंबर लाके बच्चे क्लियर करते हैं ग्रुप, और आप सोच रहे हो मैं एग्जाम्पशन लाऊंगा, वो भी 2 पेपर में लाऊंगा, वो भी ऑडिट जैसे पेपर में लाऊंगा जिसमें ऐसे वैसे स्ट्रिक्ट होता है। इतना आसान नहीं है भाई। इतना आसान होता तो हर किसी के नाम के आगे आज के टाइम में सीए लगा होता। समझ पा रहे हो? तो डोंट फॉल इन दीज ट्रैप्स। ऐसी प्लानिंग में, ऐसी ट्रैप्स में फॉल मत करो, फंस जाओगे। फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर यही मुझे आपको गाइडेंस देनी थी, ये मुझे बात बतानी थी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सक्सेसफुल बनिए।